सो हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो फाइनली दोस्तों मैं लेके आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 2 को। एंड आज हम देखने वाले एपिसोड 2 के ऊपर क्या क्या चीज़ हुआ है एंड एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जितने भी बंदे एपिसोड 1 को नहीं देखे वो जाके चेक कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो फिलहाल के लिए आज हम लोग एपिसोड 2 को स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी बंदे चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को ऐसे कॉन्टेंट के लिए। ये बिल्कुल भी फ्री है एंड मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड हेल्पफुल हो जाता है। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना एंड दोस्त के साथ भी शेयर कर देना। सो लेट्स को स्टार्ट कर लेते हैं आज की वाली वीडियो को। तो अब तक हमने देखा था कि जो जिनू थी वो फाइनली रेड गेट के अंदर जाके डांजन बॉस को जो है हरा दिया था। फिर उसके बाद जिनू के पास एक चाबी थी, जो चाबी एक्चुअल में कार्टून टेम्पल की थी। एंड जिनू जो है फाइनली अब कार्टून टेम्पल के अंदर जाना चाहते थे क्योंकि वहीं से जो है जिनू को पावर वगैरह मिला था। एंड यहाँ पे जो सिस्टम थी फाइनली जिनू को जो है मतलब बुला रहा था एंड जिनू भी जो है मतलब तैयार हो चुका था सिस्टम के अंदर जाने के लिए। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जो जिनुआ थी वो यहाँ पे ऑनलाइन के ऊपर जिनू की जो हेटर्स है उन सारे के सारे हेटर्स को रिप्लाई वगैरह कर रहे थे, जो कि यहाँ पे ऑनलाइन के ऊपर जिनू को मतलब हेट कर रहे थे, उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे जिनू के बारे में। फिर अचानक से देखते हैं हम कि जो जिनू थी वो फाइनली जिनुआ के पास पहुँच जाता है एंड बोलता है कि कैसे हो। एंड वो ये भी बोलने लगते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। फिर जो जिनुआ थी वो यहाँ पे जिनू की तरफ देखता है एंड मन में सोचने लगता है कि ये आदमी कब आता है कब जाता है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। जिनू कहने लगते हैं जिनुआ से कि क्या हुआ। जिनुआ बोलने लगते हैं कुछ नहीं। फिर उसके बाद जो जिनू थी वो यहाँ पे क्रिस्टल से भरी हुई एक बैग को जो है जिनुआ को देता है एंड बोलने लगता है कि तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी गिल्ड के लिए, गिल्ड के कुछ काम के लिए, तो फाइनली ये लो। एंड मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा तुम्हें जो और पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिनुआ जो है उस पूरे क्रिस्टल बैग को देखता है एंड बोलने लगता है जिया इससे जो है हम हमारी गिल्ड के एम्प्लॉय को पैसे दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो जिनू थी वो यहाँ पे बोलने लगते हैं कौन सा एम्प्लॉय। जिनुआ बोलने लगता है क्या तुम भूल चुके हो। फिर जिनू बोलने लगते हैं हाँ मुझे अब याद आ चुका है कि हमें जो है हमारी गिल्ड के लिए 3 लोगों को ज़रूरत है, यानी कि एक मेंबर, एक यहाँ पे गिल्ड मास्टर एंड एक यहाँ पे वाइस गिल्ड मास्टर। एंड जिनू ये भी बोलने लगते हैं कि अब मुझे एक मेंबर चाहिए जो कि दिल का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो। फिर उसके बाद जिनू बोलने लगते हैं चलो यार यहाँ पे तो सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, अब मैं जाता हूँ। फिर उसके बाद जिनू जैसे ही दरवाज़ा खोल के बाहर जाता है फिर तभी जो है जिनुआ बोलने लगता है एक और प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद जो जिनू थी यहाँ पे आप एकदम सीरियस तरीके से मतलब उसको सुनने के लिए तैयार थी। फिर जिनुआ बोलने लगते कि हमारे गिल्ड का नाम क्या होने वाले। जिनू बोलने लगते यार मुझे लगा कि तुम कुछ एक सीरियस बात करोगे, तुम तो यहाँ पे गिल्ड का नाम डिस्कस कर रहे हो मेरे से, यार तुम हद कर देते हो। फिर उसके बाद जो जिनुआ थी वो बोलने लगते हैं क्या तुम्हें इससे कोई परेशान नहीं है, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, गिल्ड का नाम आखिरकार क्या रखा जाए। फिर उसके बाद जो जिनुआ थी यहाँ पे खुद मतलब सोचने लगते हैं। फिर उसके बाद बोलने लगते हैं कि गिल्ड का नाम जो है संग यू रखा जाए तो कैसा रहेगा। एंड वो ये भी बोलने लगते हैं कि यहाँ पे जो जिनू की जो संग है एंड जो युवा है वो यहाँ पे जिनुआ का है। एंड वो ये भी नहीं चाहता था कि मतलब संग जिनू की जो नाम से पहले उसका नाम आए, तो इसीलिए जो है गिल्ड का नाम संग युवा रखा है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे जिनू है बोलने लगते हैं क्या हम गिल्ड का नाम सोलो पहले गिल्ड रखें, क्योंकि वैसे भी हम जो है सोलो हंट करते हैं। फिर उसके बाद जो जिनुआ थी यहाँ पे बोलने लगते हैं क्या तुम मजाक करते हो, मतलब कर रहे हो। फिर उसके बाद जिनू बोलने लगते हैं नहीं मैं मजाक तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। अचानक से जो हमें दिखाया जाता है कि जो दरवाज़ा थी वो यहाँ पे मतलब नॉक होता है। जिनुआ जो है दरवाज़ा को ओपन करने के लिए जाता है एंड हैरान हो जाते हैं। असल में यहाँ पे दरवाजे के अंदर एस रैंक हंटर चाहिन थी। जिनू कहने लगते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिनुआ बोलने लगते मुझे तुम्हारी गिल्ड को ज्वाइन करनी है। फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे जो जिनू थी एंड जो जिनुआ थे एंड जो यहाँ पे चाहिन थी वो यहाँ पे बैठ गए थे एक जगह पे एंड ये लोग जो है बातें कर रहे थे। जिनू बोलने लगते हैं चाहिन से कि यार मतलब उससे पूछने लगते कि तुम आखिरकार हमारे गिल्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या ये चोई ने तुम्हें ऐसा करने को बोला है। फिर उसके बाद तो ये भी कहने लगता है क्या तुम्हारे साथ चोई का लड़ाई वगैरह हुआ है क्या, इसीलिए तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो। चाहिन कहने लगते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस तुम्हारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता हूँ एंड मैं बस तुम्हारी गिल्ड को ज्वाइन ही करना चाहता हूँ। मतलब वो आंसर वगैरह अच्छे से नहीं देता है जिनू के सवाल का। फिर हम देखते हैं कि जो जिनू थी अभी फाइनली चाहिन से बोलने लगते कि तुम हमारे गिल्ड सोलो पहले गिल्ड को आखिरकार क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। चाहिन बोलने लगते गिल्ड का नाम सोलो पहले गिल्ड है। यहाँ पर जो जिनुआ थी वो भी बोलने लगते हैं, मतलब वो हैरान हो जाते हैं, बोलता है यार क्यों मेरा जो नाम सजेस्ट किया था तुम्हें मैंने, यानी कि संग यू, क्या तुम उसका नाम नहीं रखोगे गिल्ड का। फिर यहाँ पे जिनू बोलने लगते हैं यार मुझे कैसे पता, मैं जब यहाँ पे तुमसे सोलो पहले गिल्ड के बारे में बताया तुमने तो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया, तुम तो चुप ही थे, इसीलिए मुझे लगा कि गिल्ड का नाम यही होने वाले। फिर इसके बाद चाहिन जो है मन में सोचने लगता है कि मतलब चाहिन को जो एक्चुअल में यहाँ पे जिनू को बहुत ज़्यादा पसंद था एंड चाहिन जो है यहाँ पे मन में सोचने लगता है कि कैसे जो है यहाँ पे वो जिनू की जब वो करीब गया था तो जिनू से वो उसको एक स्मेल
मतलब स्मेल मिला था उसको, मतलब वो उसका जो स्मेल वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी चाहिन। एंड चाहिन को जो है मतलब धीरे धीरे करके जिनू को बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगा था। फिर यहाँ पे जब मतलब वो जो जेजू वाली कहानी हुई थी उसके अंदर यहाँ पे चाहिन का हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। लेकिन चाहिन जो है फिर अचानक से जैसे आँख खुलता है फिर वो देखते हैं कि वो जो बाहर आ चुका है। फिर यहाँ पे जो मिस्टर गन्नी थी जो कि हंटर एसोसिएशन का मैनेजर था, उससे जो है मतलब चाहिन पूछने लगता है कि मुझे मतलब ऐसे बाहर कौन लेके आया है। फिर जो गन्नी थी वहाँ पर कहने लगती कि जो जिनू थी वो फाइनली तुम्हारे पास आया था, तुमको बचा के बाहर लेके आया है। फिर उसके बाद जो मतलब जो चाहिन थी वहाँ पे थोड़ा सा ब्लास्ट कर जाता है। मनी में सोचने लगता है कि मुझे पता था जिनू जो है मुझे बचाने के लिए आएगा। जिनू जो है मतलब जिनू को भूलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे चाहिन, लेकिन वो भुला नहीं पा रहा था। एक्चुअल में चाहिन जो है जिनू को मतलब पसंद करती थी। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चाहिन जो यहाँ पे बोल देता है कि मुझे जो है तुम्हारे साथ अगले ज़िंदगी मतलब एकदम ज़िंदगी के लास्ट समय तक भी गुजरना है। एंड वो जो है बहुत ज़्यादा ब्लश करती है। जिनू अब सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या कहना चाह रही है। फिर जिनू बोलने लगते हैं यार तुम अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिए हो। चाहिन बोलने लगती है कि मुझे अब सिर्फ शांति चाहिए एंड मैं सिर्फ अब तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो जिनू तो यहाँ पे जिनवा से बोलने लगते हैं कि तुम कुछ खाने के लिए लेके आओ। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे जो जिनवा थी यहाँ पे खाना लेने के लिए जैसे बाहर जाता है, जिनू यहाँ पे चाहिन से बोलने लगती है कि तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें जो है एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा। चाहिन बोलने लगते है अब ये कैसा एग्जाम है, ये तो मतलब नोटिफिकेशन में या फिर जो पेपर थी उसमें तो लिखा नहीं था। फिर यहाँ पे मतलब जो जिनू थे वो बोलने लगते कि हमारे यहाँ पे जो है वाइस गिल्ड मास्टर नया है, शायद से उसको पता नहीं है, लेकिन चलो यार उसके लिए तुम्हें जो है मतलब हमारे जिम तक जाना पड़ेगा, एसोसिएशन जिम में जाना पड़ेगा, वहाँ पे जो है तुम्हें ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। चाहिन बोलने लगते हैं लेट्स गो, मैं बिल्कुल भी तैयार हूँ कि जैसा भी एग्ज़ाम हो मैं जो यहाँ पे पास करके इस गिल्ड के अंदर ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर जो है मतलब चाहिन थी वो दरवाजे से बाहर जाने का सोच रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जिनू जो है मन ही मन में सोचने लगता है कि जो यहाँ से जो जिम है वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, क्यों ना मैं यहाँ पे शैडो ट्रांसफॉर्मेशन को मतलब अप्लाई कर लूँ। फिर उसके बाद जो यहाँ पे जो जिनू थी यहाँ पे अचानक से चाहिन को अपने पास लेकर के आता है एंड अपने बाहों में मतलब उसको पकड़ लेता है। फिर उसके बाद जो है उससे बोलने लगते हैं कि यार यहाँ से जो जिम है वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो यहाँ से जिम जाने के लिए एक शॉर्टकट भी है। फिर उसके बाद चाहिन बोलने लगते हैं कैसा शॉर्टकट, जिनू बोलने लगते कि इसके लिए हमें जो है मतलब थोड़ा सा चिपकना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पे जो जिनू थी वो चाहिन को अपने बाहों में एकदम मतलब चिपका लेता है एंड जो चाहिन थी यहाँ पे थोड़ा सा ब्लास्ट कर रहा था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जिनू थी वो बोलने लगते हैं शैडो एक्सचेंज। फिर उसके बाद अचानक से हम देखते हैं कि जो जिनू थी एंड जो यहाँ पे जो चाहिन थी और फाइनली एसोसिएशन के जिम के ऊपर आ चुका था। एंड ये देख के जो चाहिन थी वो यहाँ पे थोड़ा सा हैरान हो चुका था। जिनू बोलने लगते कि मुझे पता था कि ये वाक करेगा। जिनू चाहिन से बोलने लगते ये है शैडो एक्सचेंज का एक पावर जो कि मेरे पास थी, मैं इससे बहुत ही दिन ट्राई कर रहा था, मतलब ट्राई करने का सोच रहा था। यानी एक्चुअल में ये जो शैडो जो ट्रांसफॉर्म थी वो ये एक्चुअली ये है कि मैं जहाँ पे मतलब जाता हूँ वो मेरा एंट्री पॉइंट हो जाते हैं एंड मैं जहाँ पे था वो जो है मेरा शैडो का मतलब डेस्टिनेशन हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जिनवा थी वो यहाँ पे मतलब जिनू एंड मतलब चाहिन के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेके आ रहा था, लेकिन जैसे वो घर के अंदर आए यहाँ पर देखता है कि जो बहुत ही मतलब शैडो हंटर यहाँ पर मतलब हायक था एंड हायक जो है उससे मतलब स्नैक्स वगैरह छीन के खा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जिनू थे वो यहाँ पर मतलब बोलने लगते कि क्या तुम तैयार हो। चाहिन बोलने लगते कि मेरे पास तो तलवार भी नहीं है। जिनू बोलने लगते क्या वो पिकैक्स। फिर यहाँ पर मतलब चाहिन थी थोड़ा सा मतलब गुस्सा हो जाते हैं। फिर जिनू बोलने लगते मैं यहाँ पे मजाक कर रहा हूँ। चाहिन बोलने लगते कि ऐसा मजाक बिल्कुल भी दोबारा मत करना। चाहिन बोलता है कि यहाँ पर मैं जो एक्सेसरीज का जो स्टोर है मैं उसको ओपन करूँगा एंड मुझे एक तलवार चाहिए। तो एक्सेसरीज स्टोर ओपन करने के बाद उससे जो है एक तलवार लेता है यहाँ पे चाहिन। फिर यहाँ पे जिनू बोलने लगता है क्या तुम परफेक्ट हो, क्या तुम इस तलवार को अच्छे से चला पाओगे, क्या तुम इससे मतलब फिट हो। फिर उसके बाद चाहिन बोलने लगते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तलवार कैसा है या फिर मैं इससे फिट कि नहीं हूँ या फिर हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं इससे आसानी से लड़ सकता हूँ एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर जिनू जो है यहाँ पर बोलने लगते हैं चाहिन से कि मैं जो हो यहाँ पे सबसे मतलब जो मेरा ताकतवर शैडो हंटर है उसको डिप्लॉय करूँगा एंड तुम्हें जो उसे हराना पड़ेगा। अगर तुम जो है शैडो हंटर को हरा दोगे तो तुम पास हो गए, अगर मेरा शैडो हंटर तुम्हें हरा देगा तो तुम फेल हो जाओगे। फिर उसके बाद जिनू जो है मन ही मन में सोचने लगते हैं कि यहाँ पर मेरा सबसे ज़्यादा पावरफुल जो शैडो हंटर है वो यहाँ
पर वीरू है, लेकिन अगर मैं वीरू को डिप्लॉय करूँगा शायद से यहाँ पे ट्रॉमाटाइज हो सकता है चाहिन। तो इसीलिए जो है जो जिनू थी वो यहाँ पे इग्रिस को जो है डिप्लॉय करता है। इग्रिस को जैसे ही डिप्लॉय करता है, इग्रिस के हाथ में जो यहाँ पे जिनू थी वो यहाँ पे एक तलवार देता है एंड जो कि तलवार बहुत ज़्यादा पावरफुल था। उसके बाद यहाँ पे जिनू बोलने लगता है क्या तुम लोग तैयार हो। फिर यहाँ पे जो है फाइट स्टार्ट हो जाता है चाहिन एंड यहाँ पे जो इग्रिस थी उसके बीच में। इग्रिस जो है यहाँ पे जैसे ही वो जो मतलब तलवार थी उस तलवार से उसको मारने के लिए जा रहा होता है एंड उससे इलेक्ट्रिक वगैरह निकलता है एंड जो यहाँ पे चाहिन थी उसको आसानी से डॉच कर देता है। ये देखते ही जिनू जो है समझ चुका था कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि दूसरे लोग अगर इसके इलेक्ट्रिक को मतलब झेल ही नहीं सकता, वो आसानी से मर जाएगा, लेकिन ये झेल सकता है, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पे गन्नी थी वो यहाँ पर मतलब वो लोग ऐसे फाइट कर रहे थे, उसका फाइट का साउंड यहाँ पर मतलब गन्नी को आ रहा था, इसीलिए गन्नी जो है बोलने लगता है आज तो जिम बंद है। उसके लिए इसीलिए जो है गन्नी जो है फ़ोन करते हैं, बोलने लगते हैं कि क्या जिम का कैमरा जो है ऑन करो। फिर देखते हैं जैसे ही कैमरा ऑन किया है देखते हैं कि ये लोग जो है मतलब साथ में है। फिर यहाँ पे जो गन्नी थी यहाँ पे मन में सोचने लगते हैं कि ये लोग मतलब साथ कब हुए। फिर यहाँ पे जो गन्नी थी यहाँ पे सोचने लगता है अच्छा वो तो जेजू आइलैंड के बाद यहाँ पर जैसे ही मैंने मतलब चाहिन से यहाँ पे जिनू का नाम लिया था तो चाहिन जो थी यहाँ पे थोड़ा सा ब्लास्ट कर चुकी थी, तो यार शायद से उसी दिन से। फिर उसके बाद जो गन्नी मन में सोचने लगते हैं यार मैं भी क्या मतलब बुद्धू हूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये लोग इतना खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे थे। यहाँ पे गन्नी भी जो है मतलब उसका जो केबिन था वो भी यहाँ पे काँप रहा था। फिर गन्नी जो है बोलने लगते कि ये जो CCTV है इसको ऑफ कर दो एंड बोलना कि यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए जो है ऑन किया था। फिर उसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इग्रिस को जो है आसानी से हरा देता है चाहिन एंड उसके बाद जो है यहाँ पे जो यहाँ पे जिनू थी वो यहाँ पे बोलने लगते हैं कि बहुत ही बढ़िया। फिर यहाँ पे जो चाहिन थी बोलने लगते कि तुमने तो कहा था तुम जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर हंटर को डिप्लॉय करोगे, लेकिन ये तो कुछ है ही नहीं, तो तुम यहाँ पे ताकतवर शैडो हंटर को डिप्लॉय करो। जिनू बोलने लगते कि अच्छा तो तुम्हें पता था कि ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। जिनू बोलने लगते क्या तुम तैयार हो, मैं अब ताकतवर हंटर वीडियो को स्पॉन कर सकते हो, लेकिन याद रखना तुम्हें जो है चोट आ सकते हैं। चाहिन बोलने लगते मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं जो आसानी से जो है उसको ख़त्म कर सकता हूँ, तुम बस डिप्लॉय करो। जिनू बोलने लगते हैं ठीक है मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो क्या तुम तैयार हो। चाहिन बोलने लगते हैं बिल्कुल मैं तैयार हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो जिनू थी फाइनली वीरू को जो है डिप्लॉय करता है एंड फिर जो है वीरू के साथ यहाँ पे चाहिन का लड़ाई स्टार्ट होने वाला था, लेकिन यहाँ पर ही जो है हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फाइनल दोस्तों आज की ये वाली वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, ये एपिसोड आप सभी लोगों को कैसा लगा प्यारा से कमेंट करके बता देना। एक्सप्लेनेशन अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर किसी नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय।